इजराइल के तेल अवीव पर भीषण हमला हुआ। बेतियाम में ईरान का रॉकेट से अटैक। रिहायशी इलाके पर हमला हुआ और हमले से मची भारी तबाही। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेतियाम में ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और यहां से भी बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। यानी इन तस्वीरों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि दो बड़े शहर ईरान के निशाने पर रहे। पहला तो कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। यहां पर कई रिहायशी इमारतें भी जमींदोज हो गई हैं। दूसरी तरफ इजराइल का जो पोर्ट सिटी है हाइफा, उसे बड़े पैमाने पर ईरान निशाना बनाने में कामयाब रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेस्टन सर, ये हमले कहां जाकर रुकेंगे? ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? असल इरादा ईरान का सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका कहां तक ग्रीन सिग्नल देता रहेगा इजराइल को और इजराइल हमले करता रहेगा और हमले का अंजाम भी भुगतता रहेगा? बिल्कुल समीर, ये युद्ध को अगर कोई रोक सकता है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल पुतिन से भी बात की थी, तो एक उनका भी प्रेशर हो सकता है। अभी प्रेसिडेंट पुतिन का कहना यह है कि दोनों साइड को मतलब एक विन विन सिचुएशन टाइप होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेट एडवांटेज होना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत क्लियर एम है कि वो बोलते हैं कि ईरान वो थ्रेट है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए भी फ्यूचर थ्रेट है। तो यहाँ कन्वर्जेंस दोनों देशों में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रोल मेरे को लगता है, पहली बात, ये पूरे अरेबियन सी में इनका फ्लीट तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, डाइगो गार्सिया वगैरह में भी जितने आइलैंड हैं, और हो सकता है कि अभी ये जो यूएस के ये यूके और फ्रांस के भी फ्लीट वहाँ मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी थ्रेट दिया गया है ईरान द्वारा कि अगर ये किसी भी लिहाज में डिफेंसिव लड़ाई में भी सपोर्ट देते हैं तो इनके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जरूर होगा, पोस्चरिंग जिसको बोलते हैं जी। लेकिन ये युद्ध कब तक चलेगा? देखिए, अभी क्या है कि दोनों तरफ बहुत नुकसान हो रहा है, कोई शक नहीं है। अब दोनों साइड एक चीज रियलाइज करेंगे कि अंत में मिलेगा क्या मिल क्या रहा है। इजराइल का स्टेटेड एम था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करना, वो काफी हद तक कुछ सक्सेसफुल हुआ है। उसका प्रभाव फॉर्दो जैसी जगह में कितना हुआ है वो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन जो उनका बेसिक इरादा है कि सत्ता पलट वार करना, वो भी शायद पॉसिबल है या नहीं है, बड़ा मुश्किल है बोलना। क्योंकि देखिए, जब आक्रोश एक देश में उठता है तो वो अपने नेता के साथ खड़े हो जाते हैं। और आज इजराइल में भी जो आक्रोश हो रहा होगा, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भविष्य को देखेंगे कि कल अगर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब मिलता है तो क्या अंत होगा, क्योंकि अभी इतना अंत हो रहा है तो तब क्या अंत होगा। तो ये अभी लड़ाई इस स्टेज पे है कि हो सकता है कि एक आध हफ्ते मेरे को लगता है ये इसी भीषण लड़ाई चलेगी। लेकिन बाद में दोनों साइड में शायद रियलाइजेशन होगा कि अभी इसको स्केल डाउन करना है, और उसमें मेरे को लगता है ट्रंप और प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी अभी कुछ दिनों तक इसी तरह से हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। न जाने कितनी बर्बादी और तबाही अभी होनी बाकी है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा